टेक्निकल सिविल जॉब्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पावर ग्रिड की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए जो रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं उनकी बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने पावर ग्रिड की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी या फिर डायरेक्ट आप अगर गूगल पे सर्च करोगे पावर ग्रिड तो भी वहां से आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको आना है और इस वेबसाइट के ऊपर यहां आपको मेन्यू में करियर का एक ऑप्शन दिख रहा है। आप वहां पर जाओगे तो यहां जॉब अपॉर्चुनिटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके अंदर आपको यहां ओपनिंग्स का एक ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे हमने इस पे क्लिक किया वैसे आपको नीचे फिर जाना है और यहां स्क्रॉल करते हुए आपको दिखाई देगा जॉब अपॉर्चुनिटीज का एक पूरा टेबल, एक पूरा सेक्शन। अब इस सेक्शन के अंदर आपको जो है पोजीशन जो भी अवेलेबल है उसकी डिटेल, सारे नोटिफिकेशन की डिटेल बता रखी है। अब यहां पर आप थर्ड नंबर पर रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनीज 2023 थ्रू गेट 2023 एडवर्टीजमेंट देख रहे हो। अब इस एडवर्टीजमेंट के अंदर आपको साफ साफ क्लियर समझ में आ गया होगा कि गेट 23 के अंदर जो लोग अप्लाई करेंगे और जो क्वालिफाई करेंगे ये उनके लिए रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप गेट 2023 के अंदर अप्लाई करने वाले हो और आपको लगता है कि आपको पावर ग्रिड के अंदर भी चांस लेना चाहिए तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अगर इसकी डिटेल आपको पढ़नी है और भी ज्यादा तो आपको इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक और पेज ओपन होगा इन्हीं का। इस पेज के अंदर आपको यहां पर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद इनकी एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। ये पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अब इस पीडीएफ फाइल के अंदर आपको शुरुआत में हेडिंग में बताया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फॉर एग्जीक्यूटिव पोजीशन एज इंजीनियर ट्रेनी 2023। ये फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स इसमें रिक्रूटमेंट किए जाएंगे और केवल सिविल इंजीनियर ही नहीं बल्कि 4 अलग अलग डिसिप्लिन से, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और कंप्यूटर साइंस। ये 4 डिफरेंट ब्रांचेस या डिसिप्लिन है जहां से गेट के थ्रू ये रिक्रूटमेंट किए जाने वाले हैं। चलिए, तो इसके बारे में आपको पहले तो पावर ग्रिड के बारे में आपको छोटी सी यहां पर संक्षेप में जानकारी दे रखी है। जो लोग नहीं जानते उन लोगों को पता होना चाहिए कि पावर ग्रिड एक महारत्न पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है और ये एक बहुत ही वेल नोन कंपनी है। इसके अंदर जो वर्किंग एनवायरनमेंट है बहुत ही जबरदस्त है। बहुत लोग इसके अंदर जॉब पाने के लिए तरसते हैं। इनका जो पे स्केल होता है, जो सैलरी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। अलाउंस वगैरह भी आपको अच्छी तरह से दिए जाते हैं, जो जिसका जिक्र आगे इसी वीडियो के अंदर, इसी नोटिफिकेशन अंदर किया गया है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा आगे। तो अल्टीमेटली बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सिविल इंजीनियर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए। जो गेट अगर 23 आप क्वालिफाई कर जाते हो और आपका पावर ग्रिड में अप्लाई करने का चांस लग जाता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका होगा। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरी नोटिफिकेशन को, इस पूरे वीडियो को। तो यहां पर आपको सबसे पहले वैकेंसी एंड रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। हालांकि अभी इस नोटिफिकेशन के अंदर कितनी वैकेंसीज है, रिजर्वेशन के लिए कितनी है, वो आपकी क्लियर नहीं है। ये अभी अपकमिंग डेट के अंदर वो वैकेंसी की एक कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट की जाएगी, वहां पर आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन यहां पर उसके अलावा जो जानकारी होती है वो बताई गई है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर अगली जो जानकारी है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, यानी कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। तो साफ साफ यहां पर बता दिया गया है कि भाई जो गेट 23 के अंदर जिसके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड रहेगा गेट 23 का, वही यहां पर एलिजिबल होगे। इससे पहले कि अगर आपके पास कोई गेट स्कोर कार्ड है तो वो एलिजिबल नहीं है। और एलिजिबिलिटी के अंदर भी ये 4 डिसिप्लिन ही एलिजिबल है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और कंप्यूटर साइंस बताए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहां पर अपर एज लिमिट के बारे में बता दिया गया है कि 31/12/2022 के दिन आपकी एज 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपको अपर एज लिमिट है। आप अपनी एज जो है इसके हिसाब से, इस डेट के हिसाब से, ये आपकी कट ऑफ डेट हम इसको कह सकते हो, इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप अगर सिविल इंजीनियर के तौर पर अप्लाई करना चाहते हो या उसके बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बीई या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर है तो फिर आप यहां पर एलिजिबल नहीं हो। ये आपको क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद आप अगर एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट, फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 14/8/2023 तक आ जाएगा तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए भी, अब जो स्टूडेंट है उनके लिए ये क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर रिलैक्सेशन और कंसेशन, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जो
पीडब्ल्यू के सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए जो रिलैक्सेशन और जो कंसेशन दिए गए हैं उनकी यहाँ पर तमाम जानकारी दे रखी है। मैं चाहूंगा कि आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इन सभी रिलैक्सेशंस को अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको सभी की जानकारी यहाँ पर हो जाए। ठीक है, चलिए उसके अलावा हम अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं और अगले सेक्शन की अब ये एक डिटेल बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आपको बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है कि आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, किस बेसिस पर किया जाएगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। देखिए सिलेक्शन के लिए यहां पर सबसे पहले तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर कार्ड। आपका जो गेट 23 का स्कोर कार्ड रहेगा उसमें आउट ऑफ 100 जो आपके मार्क्स रहेंगे उसके बेसिस पर पहले कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपके लिए सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। ग्रुप डिस्कशन के अंदर भी आपको हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप हिंदी में ग्रुप डिस्कशन करना चाहोगे तो आपको उस तरह के ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू देना ग्रुप डिस्कशन करना चाहोगे तो आपको उस तरह के ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। अब ये जो वेटेज रहेगा पूरा, इसके वेटेज के बारे में आपको जानकारी दे रखी है। देखिए आप देख सकते हो वेटेज ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। तो आप गेट 23 का जो आपका स्कोर कार्ड रहेगा उसका आपका 85% का सिलेक्शन के अंदर वेटेज रहेगा, ग्रुप डिस्कशन का 3% और पर्सनल इंटरव्यू का 12%। इस तरह से ये 100% आपका वेटेज बनाया जाएगा और इसी के बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर अगली डिटेल के बारे में। इसमें कुछ इंडिकेटिव पैरामीटर्स दे रखे हैं आपको, जॉब डिस्क्रिप्शन, हेल्थ के बारे में दे रखा है और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हर कोई जिसकी तलाश करता है वो है कंपेंसेशन पैकेज, यानी आपका मंथली पे आउट या सैलरी इसमें क्या रहेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको एक साल के लिए ट्रेनिंग बेसिस पर आपको यहां पर रखा जाएगा, अंडर ट्रेनी रखा जाएगा आपको। उसके अंदर आपकी 40,000 जो बेसिक पे स्केल होता है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, 40,000 से आपकी शुरुआत होगी। उसके बाद अगर आप सक्सेसफुल, आपका कंप्लीशन हो जाता है, ट्रेनिंग का सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको फिर एब्जॉर्ब किया जाएगा एज इंजीनियर इन E2 स्केल, यानी 50,000 आपकी यहां पर सैलरी कर दी जाएगी जो कि 1,60,000 तक जा सकती है, जिसमें आइडिया वगैरह भी, अलाउंस वगैरह जो भी होता है वो भी आपको दिया जाएगा। ये आपको अलाउंस के बारे में जो एडिशनल बेनिफिट आपको पावर ग्रिड की तरफ से मिलते हैं वो सारे बताए गए, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन ये आपको फैसिलिटीज और बाकी अलाउंस दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको यहां पर सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा, ये एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, जो कि आप अगर एक अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी से हो तो 5 लाख का बॉन्ड रहेगा और अगर आप एक रिजर्व कैंडिडेट हो तो 2.5 लाख का बॉन्ड रहेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ एंड अपीयर फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 23। ठीक है, अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो फिर आप यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि इसकी गेट रजिस्ट्रेशन की डेट अब जा चुकी है। ठीक है, तो गेट रजिस्ट्रेशन जिसने किया है वही यहां पर एलिजिबल माने जाएंगे। उसके अंदर भी आगे अगर आप गेट क्वालिफाई करते हो तो आप एलिजिबल होंगे। ये गेट 23 की जो साइट है उसके लिए ये लिंक आपको दे रखी है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन विंडो फॉर पावर ग्रिड शैल बी ओपन फ्रॉम 16 जनवरी 2023, यानी जो एप्लीकेशन अगर आपको ऑनलाइन इस रिक्रूटमेंट में आपको भाग लेना है, अप्लाई करना है तो 16 जनवरी 2023 से इनके एप्लीकेशन विंडो ओपन होगी और 18 फरवरी 2023 इसकी टेंटेटिव लास्ट डेट अभी रखी गई है, आगे हो सकता है एक्सटेंड कर दी जाए, लेकिन ये डेट आप नोट कर लीजिएगा। 16 जनवरी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आखिरी तारीख आप मान के चल सकते हो, टेंटेटिवली यहां पर बताया गया 18 फरवरी होगी। ठीक है, ये आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो तो पावर ग्रिड में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा यहां पर जो है आपको SC ST PWD एक्स सर्विसमैन अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आप जो एप्लीकेशन फीस होती है उससे एग्जेम्प्टेड रहोगे, लेकिन वहीं अगर आप एक अनरिजर्व या कोई ऐसे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो फिर आपको यहां पर 500 रुपीज फीस देनी पड़ेगी जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, और ये ऑनलाइन फीस देनी पड़ेगी आपको, इसका कोई ऑफलाइन मोड नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको जनरल इंफॉर्मेशन और भी दे रखी है कुछ जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद बिफोर अप्लाइंग आपकी जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस एप्लीकेशन में दिए जाएंगे वो फुलफिल होने चाहिए, वो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। उसके बाद और भी चीजें हैं, आप एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को पढ़ोगे तो आपको सारे कुछ आइडिया मिल जाएगा। और अगर
इस एप्लीकेशन को लेकर, इस रिक्रूटमेंट को लेकर आपके मन में कोई डाउट आते हैं, कोई क्वेरी आती है, तो आप इनके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पर इनको लिख सकते हो। ये आपको विद इन 24 आवर्स सबमिट कांटेक्ट करते हैं, आपकी क्वेरी का आंसर करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपको क्वेरी आती है, तो आप इनके दिए गए ईमेल एड्रेस पर इनसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा पावर ग्रिड की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन उनके अपकमिंग रिक्रूटमेंट को लेकर। और हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो गेट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट थी, जो कि मेरे ख्याल से जा चुकी है, आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब पावर ग्रिड की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसकी आपको डेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन ये आप दोबारा एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, या फिर इसको कहीं नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो जो ऑनलाइन कमिटमेंट डेट रहेगी, यानी जो एप्लीकेशन भरने की सबसे पहला दिन रहेगा, वो 16 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और इसका आखिरी डेट जो कि टेंटेटिव माना गया अभी, वो है 18 फरवरी। ठीक है, तो ये आपको यहां पर डेट के साथ जितनी भी बाकी जानकारी थी इस एप्लीकेशन के अंदर हमने आपको बता दी है। इसके अलावा आप इस एप्लीकेशन को और भी अगर बारीकी से पढ़ना चाहते हो तो इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। तो ये था आज की इस वीडियो के अंदर जॉब अपडेट को लेकर जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह से और भी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।